हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक की सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, वीडियोस अपलोड हो गई है। जिसने नहीं देखी है जाओ पहले वीडियो देखो और उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखिए। वहां पे आपको चैप्टर का पूरा समरी मिलने वाला है, सारे चैप्टर का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सप्लेन। आपको बताना है कि जो रेस्पिरेशन है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है। देखिए सबसे पहले कंसेप्ट जो आपका क्लियर होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है जी, ये दो चीजें आपकी। रेस्पिरेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, मुझे नहीं लगता कि 10th क्लास के स्टूडेंट होके आपको ये चीज समझाने की जरूरत है। अगर फिर भी नहीं पता कोई बात नहीं बेटा, कमेंट में मेंशन कर देना, वन शॉट वीडियो में वो भी समझा दूंगी। ठीक है, समझ नहीं आए हो मैं समझाने के लिए बैठी हूँ, छोटे से छोटा डाउट पूछ लो। नेक्स्ट बोला गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने आपको हम पहले भी बताया था, एक्सोथर्मिक की बात करें तो दो वर्ड यहाँ पे बन रहा है। एक तो बन रहा है एक्सो, एक बन रहा है थर्मिक। ठीक है, एक्सो मतलब एग्जिट और थर्मल मतलब होता है हीट। ठीक है, बट जब भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हीट की बात नहीं होती, यहाँ पर बात होती है किसी भी एनर्जी का रिलीज होना। अब वो एनर्जी किसी भी टर्म में रिलीज हो सकती है बेटा, हीट के टर्म में हो सकती है, वो एनर्जी आपके साउंड के टर्म में हो सकती है, लाइट के टर्म में हो सकती है। कोई भी एनर्जी अगर रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन में तो आप उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो बेटा अगर हम क्या है, ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स को हमेशा क्या चाहिए? एनर्जी। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आप थके थके से हो, तो क्या आप अपनी डेली बेसिस की एक्टिविटीज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू यू। आपका कोई भी टास्क आपको करने के लिए यू हैव टू फील एनर्जेटिक फर्स्ट। अगर आप एनर्जेटिक हो तो ही आप कोई भी टास्क अपना अटेंड कर सकते हो। तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बेटा? एनर्जी हमें मिलती है उस खाने से जो हम खाते हैं, फूड से, है ना। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्योंकि फूड्स के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग आपके पास में मिनरल्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ विटामिन, प्रोटीन, कार्ब्स वगैरह सब कहाँ से मिलते हैं? आपको खाने से मिलते हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला गया, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम क्या होता है बेटा? एनर्जी होता है। ठीक है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? जो हम खाना खाएंगे। एनर्जी इन अवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। जो भी हम खाना खाते हैं वहां से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं ना कि आपने खाना खाया, आपको जल्दी है कहीं जाना है, फटाफट 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 खाना खा लिया और सीधा आपको एनर्जी मिल जाएगी। नहीं, हमारी बॉडी में भी क्या होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में भी। आप खाना खाते हो, दांत उसको चबाते हैं, आपका जो सलाइवा होता है वो उसे सॉफ्ट करता है, फिर वो आपकी फूड पाइप जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, वहां से वो स्टमक में जाता है और वहां पे जाकर के क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर वन में ब्रेक किया जाता है और उससे क्या लिया जाता है? एनर्जी ली जाती है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं हम उसे? ग्लूकोज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए यही लिखा है कि जब भी हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड जिसे हम कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं वो क्या होते हैं बेटा? ब्रोकन डाउन, टूटते हैं। किसमें? सिंपलर वन में। ब्रेक डाउन होते हैं वो सिंपलर वन में। और क्या जनरेट होता है? ग्लूकोज। जब वो सिंपलर सब्सटेंस बनते हैं तो क्या बनता है बेटा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का काम क्या होता है बेटा? यहाँ तक हमने देख लिया, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज बेसिकली क्या करता है? ग्लूकोज हमारी सेल हमारे क्या करता है? एनर्जी बनके ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है और क्या करता है? पूरी बॉडी में ब्लड के साथ में रोटेट करता है। ठीक है, ब्लड के साथ में रोटेट करके वो क्या करता है? सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जिन जिन सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए हर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और वहां से हमें क्या मिल जाती है बेटा? एनर्जी मिलती है। अब ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ग्लूकोज किसके साथ में कंबाइन होता है? ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है और कहाँ जाता है बेटा? सेल्स में जाता है और सेल्स में जाने के बाद में सेल्स एनर्जेटिक हो
जाते हैं, और अगर हमारी बॉडी में सेल्स एनर्जेटिक हो गए तो हम भी कैसे हो जाते हैं, एक्टिव मोड में आ जाते हैं, हम भी एनर्जेटिक फील करते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंबशन रिएक्शन, और ये जो टोटल प्रक्रिया जो प्रोसेस हुआ है हमारी बॉडी में, उसे आप क्या बोलते हो बेटा, रेस्पिरेशन बोलते हो। अब बेसिकली रेस्पिरेशन में हुआ क्या है, हमने एनर्जी ली है, हमने क्या किया है, एनर्जी ली है। जो खाना हमने खाया उससे हमने क्या किया, एनर्जी को रिलीज किया है और हमारी बॉडी में रोटेट किया। तो हमने क्या किया, हमने एग्जिट किया, रिलीज किया, किसका किया, एनर्जी का रिलीज किया। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, रिलीज हो गई। अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलोगे आप, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये देखिए C6H12O6, ये आपके पास में क्या था बेटा, ग्लूकोज। क्या था आपके पास में, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके साथ में कंबाइन हुआ, ये आपके पास में है ऑक्सीजन। ग्लूकोज किसके साथ में कंबाइन हुआ बेटा, ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होकर आपको क्या मिल गया, CO2, जो कि आपको क्या करना है, एग्जिट करना है इसको। फिर मिल गया वाटर, वाटर आपकी बॉडी में चाहिए एंड एनर्जी आपकी बॉडी में चाहिए। अब देखिए इन दो कंपोनेंट से आपने किस चीज को रिलीज किया है, एनर्जी को रिलीज किया है। और जब भी किसी रिएक्शन के अंदर एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो रिएक्शन कौन सी बनती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्चुअल में अकर कैसे करती है इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन। और भी बहुत टर्म्स है, ठीक है, बट रेस्पिरेशन के टर्म में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि आपकी तरह और स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट और नए नॉलेज के साथ में। गुड बाय।